यहाँ एक बहुत सुंदर बात आती है, हमारी भारत की संस्कृति में एक बहुत सुंदर बात आती है कि ब्रह्म मुहूर्त, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो विद्या से, सौंदर्य से, संस्कारों से, स्वास्थ्य से हमेशा संपन्न रहता है, समृद्ध रहता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा है, एनर्जी है, दिशाओं की, वातावरण की, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अस्तित्व की है। आप चाहकर भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जितना भी करो, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते। यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या, जो शाश्वत सत्य है, उसको आप चाहते हुए भी कितनी चीजों को आपने बदल दिया, लेकिन इस यूनिवर्स को आप बदल नहीं सकते। यहां से जो एनर्जी, जो प्रवाह, जो शुभ तरंगे, कब? ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा है वो? कितने बजे का है? 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। सूर्य उदय होने से करीब 1.5-2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त, उसमें सारी प्रकृति जागरूक हो जाती है। जहां जहां से पॉजिटिव एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, इवन कि मनुष्य से अच्छे पशु, पंछी, वो लोग भी सुबह उस समय जाग जाते हैं। पहले घड़ियां नहीं होती थी, कौन वांग देता था? ब्रह्म मुहूर्त में वो मुर्गा भी जाग जाता था और वो वांग देता था, तो सब लोग, वो घड़ी थी, जीवंत घड़ी थी। और आज ब्रह्म मुहूर्त में अगर जो सोता है वो अपने पुण्य का नाश कर देता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वो अपने पुण्य का नाश कर देता है। आप कहेंगे महाराज साहब, हमने तो 10-10, 11-11 बजे तक सोने वालों को श्रीमंत देखा है। क्वेश्चन आ सकता है ना ये, कि जो सोकर 11-11 बजे उठते हैं, 10-10 बजे उठते हैं, उनके यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और जो सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में समाहित करते हैं, बेचारे कितने लोग तो ऐसे हैं कि चूहे कलाबाजियां खाते हैं उनके घर में। ये विरोधाभास क्या है ऐसा क्वेश्चन दिमाग में? पूर्व संचित पुण्य, क्या आज सो रहा है 10-11 बजे तक, वो पूर्व संचित जो पुण्य है वो काम कर रहा है, लेकिन वो पुण्य हमेशा तक चले ये कोई गारंटी नहीं है। रोडपति, करोड़पति, करोड़पति, रोडपति होते तुमने देखा होगा, पल पल बदल रहा है। और उससे पुण्य का जो अति अति पुण्य लेकर आए, अब आज वो ब्रह्म मुहूर्त में खर्राटे मारकर सो रहे हैं, तो वो पुण्य क्या हो रहा है? जो पुण्य लॉन्ग टाइम तक चल सकता था वो खत्म, उसका नाश हो रहा है। ये सारे समाधान देते हैं हमारे महापुरुष, हमारी जिनवाणी, परमात्मा की वाणी।